जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत की शान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है लेडी सिंघम नीचा गुप्ता के ऐतिहासिक भारत भक्ति वाला जलवे के साथ। जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। लेकिन डॉक्टर नीरजा गुप्ता का जो जलवा दिखा नई दिल्ली के सभागार में, वो कहीं न कहीं यह दिखाता है कि नारी अब अबला नहीं शबला है। नई दिल्ली के सभागार में डॉक्टर नीरजा गुप्ता जैसे भारत भक्तों का जो जलवा दिखा, उसका मकसद एक ही है कि तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ कि हे भारत तुम्हारे लिए कुछ और करूँ, तुम्हारे लिए कुछ और करूँ। डॉक्टर नीरजा गुप्ता जैसे जिद्दी, जुनूनी और सरफरोश भारत भक्तों के बारे में किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि पैसे की अमीरी तो आम है, मगर दिल की अमीरी खुदा किसी किसी को देता है। और उसी शख्सियत में से एक हैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता। एजुकेशन को लेके मैंने काफ़ी पहले से ही काम करना शुरू किया था, जब मैं खुद पढ़ रही थी और मैं प्रिपरेशन कर रही थी पीसीएस की। उसके बाद से ये सिलसिला जारी रहा और अनाथ और जो गरीब लड़कियाँ हैं उनकी एजुकेशन के लिए मैंने काम किया और उसके बाद में मुझे कई सम्मान मिले। उसके बाद धीरे धीरे सम्मान मिलते मिलते आज मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम कर पाई हूँ। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जो भी एजुकेशन की फील्ड में मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है, शिक्षा दान दे रहा है, तो उसको अप्रिसिएशन मिले, उसको अवार्ड मिले, यही इसका उद्देश्य है। जब मोटिवेट रहेंगे लोग तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मोटिवेट रहेंगे तो कर्मशील रहेंगे, शिक्षित होंगे। शिक्षा अपने आप में एक वरदान है। शिक्षित होने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस वजह से मैं शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजन करके या उसमें सहयोग करके अब समाज को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसीलिए हम एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। वुमेन सपोर्ट वुमेन कैंपेन चला रहे हैं। मैं खुद वुमेन सपोर्ट वुमेन कैंपेन चला रही हूँ, जिसमें अनाथ और अशिक्षित बालिकाओं की एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर पाएँ और धीरे धीरे उनको एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ। ये शिक्षा नीति NEP 2020 आई है। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी शिक्षा नीति है और अगर इसके कंप्लीट एथोस में हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो इससे बढ़िया नीति कोई नहीं हो सकती। My name is Vipul Tuteja and I am one of the directors with Head and Heart। और बेसिकली मैं जितना भी बिजनेस डेवलपमेंट है इंडिया में, इंटरनेशनली, आई टेक केयर ऑफ दैट। हेलो, मेरा नाम सोनम ठाकुर है। मैं फ्रॉम समिट होटल्स, आई एम फ्रॉम समिट होटल्स डिज़ाइन एंड मार्केटिंग पर्सन एंड मैं एरोस शंग्रीला को एंड प्लस दूरदर्शन को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोगों को ये वैल्यू दिया एंड वी आर लाइक स्पॉन्सरिंग वन ऑफ द स्पॉन्सर्स इन दिस इवेंट। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई कंपनी as a boutique chain of hotels for the Eastern Himalayan brands. We have 22 properties in authentic locations of Northeast and North, like Rishikesh, Lansdowne, Lachung, Darjeeling, Kalimpong, Kaziranga, and many more. Please come and visit us with your family, friends, and explore the Himalayas, because we are the authentic Himalayan company and we believe in like what our motto is: exceptional value with the exceptional services and hygiene. Thank you so much. ऐसा क्या लगता है कि नमस्कार, मेरा नाम गुरनंदन सिंह है और मैं हेड एंड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये जो इवेंट है इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव, ये हमारी आने वाली फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन किस तरह से शेप अप हो रही है और क्या चैलेंजेस हैं और क्या नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसके बारे में था। और हमारा जो एक्सपर्टीज़ और टॉपिक था वो है ब्रेन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना। तो हम अपने ब्रेन को समझें, बिकॉज ब्रेन बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का, जो कि हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, हमारे सेंसेस, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल लिम्स को कंट्रोल करता है। उसकी क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को कैसे और बेटर लेवल पे ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी परफॉर्मेंस लाइफ में बेटर हो सके। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही इसी पे हमारी रिसर्च है और इसी को लेके हमारे एजुकेशन के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्सिटी, जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स के सेक्शन हैं, हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं, उनको हम एजुकेशन में किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं और सभी को एक सेम एजुकेशन मिले। इन चीज़ों को लेकर सभी पैनलिस्ट ने डिस्कस किया था। मुझे बहुत फ़क्र है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। हर इंसान बहुत मेहनत करता है
और बहुत ही लगन से काम करता है, लेकिन सबकी मेहनत ये सफलता नहीं लाती। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये रिवॉर्ड मिला जा रहा है कि मैं मोस्ट सक्सेसफुल इनोवेशन कुछ नया किया एजुकेशन की फील्ड में, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला जा रहा है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कई बातों को बताया गया है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कई स्कूलों में, कॉलेज में और इंटीग्रेशन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसको लेके ये जो आज का कार्यक्रम है वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम हम कह सकते हैं, जिसमें आपस में इंडस्ट्री भी है और कॉलेजेस भी हैं और स्कूल एजुकेशन भी, जो तीनों मिलके आपस में एक लिंक बना रहे हैं। और आज से पहले शायद कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें तीनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल पा रही हो। I am Mrs. Pooja Bhatia, President Cambridge International Co-ed School, Jalandhar. जी, आज के एजेंडे की अगर बात करें, जिस एजेंडे को लेकर सारे भारत भक्तों का मेला लगा, तो क्या कहना चाहेंगे? I would say that it's a great day and matter of immense pride for us at Cambridge International School Co-ed for being acknowledged at such a prestigious forum for excellence in sports. I'd really like to thank my sports department for creating future sportsmen for district, nation and state. All right, it's a great pleasure to be a part of the International Education Conclave today. And as a principal, as an educator, I feel very, very honored and privileged to get this platform to interact with so many educators, and also being chosen to get the award of the most innovative principal of the year. It's a matter of great pride and honor. Everybody works hard, but only the hard work and efforts of a few people are recognized, and I think I'm the lucky one. And as a principal of Cambridge International School, Jalandhar Co-ed, I'm very, very proud, and I shall carry on more. यह था लेडी सिंघम डॉक्टर नीरजा गुप्ता का जलवा, वो जलवा जिसमें दुष्यंत जी ने कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तवियत से उछालो यारों। उसी सरफरोश इरादों और हौसलों के साथ बढ़ता कर्तव्य पथ पर बढ़े चलो, डटे रहो, कर्तव्यनिष्ठ सिद्धांत पथ के टैगलाइन के साथ डॉक्टर नीरजा गुप्ता और तमाम भारत भक्तों का कहीं न कहीं सफ़रनामा। एक बेहतर दिल्ली, एक बेहतर भारत और विश्व गुरु वाला भारत की संकल्पना के साथ फिर मिलते हैं किसी नए हस्ती, किसी नए सरोकार, किसी नए संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक देखते रहें सिद्धांत संग्राम।